जब इंडियन टेलीविजन पर सास बहू काइंड ऑफ सीरियल्स का राज होता था, कुछ चेहरे हर घर की शाम का हिस्सा बन गए थे। उनके डायलॉग्स, उनकी लाइफ और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। पर टाइम के साथ साथ कुछ चेहरे धीरे धीरे स्क्रीन से कम हो गए, वहीं कुछ तो गायब ही हो गई। आज उन एक्ट्रेसेस की बिहाइंड द सीन्स स्ट्रगल को देखने का ट्राई करेंगे, जिन्हें करोड़ ऑफ लोग एक वक्त पर रोज देखा करते थे। पुनर्विवाह में आरती के किरदार से घर घर में फेमस हुई कृतिका सेंगर असल जिंदगी में कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। बट द आयरनी इज, कृतिका को सबसे ज्यादा फेम भी पुनर्विवाह जिंदगी मिलेगी दोबारा जैसे सीरियल में एक्टिंग से ही मिला था, जो शशि सुमित प्रोडक्शंस के अंदर बना था और जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ करता था। इस शो ने उन्हें रिलेटेबल इमोशनल लीड का टैग दिया था। इससे पहले कृतिका ने मास कम्युनिकेशन पढ़ा और मुंबई आकर एडवर्टाइजमेंट और हंगामा टीवी से जुड़कर काम किया। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था झांसी की रानी, जहां हॉर्स राइडिंग और एक्शन ट्रेनिंग उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने लगी। बाद में शादी, प्रेगनेंसी और टाइप कास्टिंग पैटर्न की वजह से उनके लिए रोल्स वैरायटी धीरे धीरे कम होती गई। बिकॉज जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज आई, पीपल स्टार्टेड हेटिंग हर फॉर नॉट लुकिंग लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। उनके अकॉर्डिंग वो एक प्रेग्नेंट वुमन नहीं लगती हैं। इनफैक्ट कुछ ट्रोलर्स ने तो ये तक कह दिया कि वाया सरोगेसी कृतिका मदरहुड अचीव करेंगी। इन सब सोशल मीडिया ट्रोलिंग और पर्सनल प्रायोरिटीज की वजह से उनकी ऑन स्क्रीन फ्रीक्वेंसी नेचुरली स्लो होती गई। साथ ही उनकी लाइफ से जुड़ा एक और इंसिडेंट हुआ, जब कसम तेरे प्यार की शो की शूटिंग के टाइम पर ही उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज ने उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, जिसकी वजह से न्यूज ये तक आने लगी कि वो शो छोड़ देंगी। अब बात करते हैं रतन राजपूत के बारे में। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के किरदार से फेमस हुई रतन राजपूत को हमने अभी हार्डली किसी शो में देखा हुआ, बट एक टाइम पर उन्हें नेशनल वाइड रिकॉग्नाइजेशन अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो में लाली के रोल से मिला था। ये शो स्वास्तिक प्रोडक्शन के थ्रू बनाया गया था और जी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ करता था। इसमें लाली एक रूरल गर्ल का कैरेक्टर था, जिसे रतन राजपूत ने इतनी शिद्दत से निभाया था कि उन्हें देखकर एक इनोसेंट बट स्ट्रॉन्ग रूरल गर्ल का फेस याद आता था। इससे पहले वो थिएटर बैकग्राउंड से भी जुड़ी रही। महाभारत जैसे शो में भी अपनी स्मॉल बट पावरफुल रोल से ऑडियंस के बीच अपनी जगह बना पाई, जिसमें उन्होंने द्रौपदी की बहन अम्बा का रोल प्ले किया था, जिसमें उनके इमोशंस और डिलीवरी पावरफुल लगे थे। इसके अलावा उनको संतोषी माँ सीरियल में भी काफी अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी। एक बार उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू में एक ट्रॉमेटिक ऑडिशन इंसिडेंट शेयर किया था, जहां उनकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। इस एक्सपीरियंस ने उनकी इमोशनल सिक्योरिटी को डीपली इफेक्ट किया था और बाद में जब उन्होंने और भी सीरियल्स में काम करने का ट्राई किया तो लाली की आइकॉनिक रूरल इमेज की वजह से उन्हें उसी स्टाइल के रोल रिपीटेडली ऑफर होने लगे थे, जिससे टाइप कास्टिंग ने उनकी रेंज को लिमिटेड कर दिया था। टीवी का ट्रेंड जब ओटीटी और अर्बन यूथ ड्रामास की तरफ गया तो स्क्रीन पर उनकी प्रेजेंस कम होती गई। आज वो अपनी स्पिरिचुअल ब्लॉगिंग जर्नी पर फोकस कर रही हैं। प्यार की ये एक कहानी की वेम्पायर रोमांस स्टोरी से यूथ का दिल जीतने वाली सुकीर्ति खंडपाल आजकल मानो इंडस्ट्री से गायब सी हो गई हैं। बट एक टाइम पर सुकीर्ति ने यूथ ऑडियंस के दिल मिल गए और प्यार की ये एक कहानी जैसे सोच से जीत लिए थे। प्यार की ये एक कहानी बालाजी टेलीफिल्म्स के थ्रू बनाया गया था और स्टार वन पर टेलीकास्ट हुआ करता था। इस शो की स्टोरी काफी यूनिक थी, जिसमें वेम्पायर लव स्टोरी को दिखाया गया था, जहां सुकीर्ति का कैरेक्टर, जो कि पिया जायसवाल एक ऑर्फन गर्ल थी, उसे एक वेम्पायर से प्यार हो जाता है। सुकीर्ति के अर्ली कैरियर की बात करें तो ट्विस्ट तब आया जब उन्हें कॉफी शॉप में स्पॉट किया गया था और वहीं से उनके लाइफ में ऑडिशंस का दौर शुरू हो गया था। फिर 2007 में उनका डेब्यू सीरियल आया जर्सी नंबर 10, जो सब टीवी पर आता था। फिर दिल मिल गए कि डॉक्टर रिद्धिमा गुप्ता से वो घर घर में पहुंच गई, बट अलग अलग शोज में अपनी जगह नहीं बना पाई। यूथ शोज में ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और मीडिया र्यूमर्स ने उनके पर्सनल स्फीयर पर काफी प्रेशर बनाया था। जब इंडस्ट्री सुपरनेचुरल यूथ से फैमिली कंटेंट की तरफ शिफ्ट हुई तो उन्हें सिमिलर जेनरे के स्टेरियोटाइप रोल्स मिलने लगे और उनकी ऑन स्क्रीन विजिबिलिटी को धीरे धीरे कम करते चले गए। हमारी लिस्ट में अगला नाम है अदिति राठौर। नामकरण में अवनी आयशा के कैरेक्टर से फेमस हुई अदिति राठौर एक टाइम पर ऑडियंस के हार्ट्स पर राज किया करती थी, बट आजकल वो भी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती हैं। अदिति के कैरियर का गोल्डन मूवमेंट नामकरण था। ये शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुआ था और ये फिल्म जख्म, जो कि 1998 में आई थी, से इंस्पायर्ड था और जख्म मूवी महेश भट्ट की जिंदगी के कुछ पहलुओं पर बेस्ड थी, जिससे इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इससे पहले अदिति ने
उन्होंने छोटे पर नोटिसेबल रोल्स भी किए जैसे कुमकुम भाग्य। इस तरह से उनके ऑडिशन टेप्स ने कास्टिंग टीम को काफी इम्प्रेस किया था। बट बाद में OTT के आने से टीवी के कास्टिंग साइकिल्स तेज हो गए। नए नए चेहरे ने स्क्रीन कैप्चर की और कंपटीशन ने नेचुरली उनकी ऑन स्क्रीन कंसिस्टेंसी इफेक्ट की। बट केवल यही रीजन नहीं था उनकी स्क्रीन से प्रेजेंस कम होने का। एक्चुअली नामकरण शो में अदिति के ऑपोजिट जैन इमाम की अदिति के साथ केमिस्ट्री इतनी ज्यादा पसंद की गई थी कि इनके अफेयर की स्पेक्यूलेशंस भी मीडिया में चलने लगी थी, जिससे जैन के नेक्स्ट शो में अदिति को सिलेक्ट ना करने की वजह से प्रोड्यूसर्स को काफी हेट मिली थी और मीडिया में भी काफी ड्रामा हुआ था, जिससे अदिति ने पब्लिक लाइफ से ब्रेक लेना ही सही समझा और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कम हो गई। अब बात करते हैं अदा खान। नागिन की शेषा से घर घर में फेमस हुई अदा खान की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि उनका कैरियर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। अदा का ब्रेकआउट रोल नागिन में शेषा ही था। ये एकता कपूर बालाजी टेली फिल्म्स ने बनाया था और कलर्स पर टेलीकास्ट हुआ करता था। इससे पहले अदा कॉल सेंटर में काम करने के साथ साथ मॉडलिंग से एक्टिंग में आई थी और अमृत मंथन जैसे शोज में नोटिस की गई थी। बट उनका डेब्यू सीरियल पालमपुर एक्सप्रेस था जो कि 2009 में आया था। बट उन्हें असली रिकॉग्नाइजेशन नागिन की शेषा के रूम में ही मिली थी। बट उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ प्रॉब्लम्स ने उनके कैरियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। सपने सुहाने लड़कपन के लीड एक्टर अंकित के साथ अदा रिलेशनशिप में थी। बट अदा के अकॉर्डिंग अंकित ने उन्हें कई बार चीट किया था और 2 टाइमिंग की थी बिकॉज वो उसी टाइम पर रूपल त्यागी के साथ भी अफेयर में थे, जिससे अदा काफी डिप्रेस्ड हो गई थी और इसी टाइम पर उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी स्लो हो गई थी। हालांकि नागिन की आइकॉनिक वैम्प इमेज ने उन्हें बार बार सुपरनेचुरल ऑफर्स दिलाए थे, लेकिन यही टाइप कास्टिंग उनकी रोल की वैरायटी को भी स्लो करती चली गई। सो ये सब एक्ट्रेसेस एक वक्त पर TRP क्वींस हुआ करती थी, पर पर्सनल डिसीजंस, इंडस्ट्री शिफ्ट्स, टाइप कास्टिंग और पर्सनल स्ट्रगल्स ने उनकी ऑन स्क्रीन फ्रीक्वेंसी को बदल दिया था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आपको क्या लगता है इनमें से किस एक्ट्रेस को कमबैक करना चाहिए और किसके चांसेस कम हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही फॉरगॉटन सेलिब्रिटीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको किस सेलिब्रिटी पर चाहिए वो भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।